देखिए, समस्या क्या है कि पूरी कांग्रेस व्याकुल भारत है और कूड़े पर पलने वाली कुकुरमुत्ते की तरह हो गई है। उनके सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं। जनता के बीच में वो राजनीतिक रूप से कंडम किए जा चुके हैं। इसलिए कहीं कुछ भी मिल जाए और अवसर न हो तो उसमें वो अवसर बनाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में जो कुछ चल रहा है उससे सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक संघर्ष चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो कुछ आज कर रहे हैं, कितने दिन उस पर स्थिर रहेंगे और क्या अंतिम निर्णय लेंगे, अभी तो ये भी तय नहीं है। उन्हें जिन कंट्रीज पर लगाना था, उन्होंने मैक्सिको और चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए। यूरोप के बारे में, ब्राज़ील के बारे में, मलेशिया, इंडोनेशिया के बारे में, जापान के बारे में और भारत के बारे में अभी वो बयानबाजियाँ कर रहे हैं। और मुझे आश्चर्य होता है कि देश में जब किसी प्रकार की चुनौती आती है तो देश के सारे राजनेताओं को मिल करके उसका मुकाबला करना चाहिए। और ये दूषित मानसिकता के लोग, कांग्रेस के लोग, उसमें अवसर खोजने की प्रयास करना, यही अंतर है उनमें और हमारे मोदी जी में। हमारे मोदी जी में हमारे पास जब आपदा आती है तो हम रचनात्मक और सकारात्मक अवसर खोजते हैं। कांग्रेसी जब आपदा आती है तो नकारात्मक और विध्वंसात्मक अवसर खोजते हैं। तो बिल्ली का छीका इनके भाग से कहीं फूटने वाला नहीं है। भारत बहुत मजबूत है और हमारे प्रधानमंत्री तो स्वयं भी बहुत मजबूत हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में। हमने वो टैरिफ लगाने वाले अकेले नहीं हैं। WTO नाम की संस्था भी है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भंग कर दिया जाएगा अगर ये स्थिति आएगी। हमने बहुत सारी छूट उन लोगों को भी दी है। तो वो जब बहसा बहसी होगी और टेबल पर बैठेंगे तो किस चीज़ का टैरिफ घटेगा और किस चीज़ का टैरिफ बढ़ेगा, ये अभी लंबी बहस का विषय है और अप्रैल से ख़त्म नहीं होगा। अप्रैल, जून, जुलाई, पूरे अगले साल अप्रैल तक ये जाएगा। इतना व्याकुल ना हो अरुण गोगोई जैसे लोग। देखिए सर, ये भी जानकारी है कि अमेरिका का जो टैरिफ लगाने का प्लान है उसके उल्टा पड़ रहा है। अमेरिका को नुकसान हो रहा है। आप अगर विदेश के सारे दुनिया में, अमेरिका इतना बड़ा इम्पोर्टर है कि अगर वो सारी चीज़ों पर टैक्स ही लगाना पड़ेगा तो व्यवसायी तो अपने अल्टरनेटिव स्थान खोज लेते हैं। इकोनॉमिक्स कंपैरेटिव एडवांटेज की इकोनॉमिक्स है। आप अगर चीज़ों की अमेरिका में पहुंच को महंगा करेंगे तो एक उद्योगपति अपनी चीज़ों को किसी और देश में बेचेगा। और ये हमेशा के जो मुझे आंकड़े प्राप्त हैं, ऑलरेडी अमेरिका के विकास दर पे इसका 0.5% असर पड़ चुका है। और अगर उनकी यही मानसिकता रही तो अभी अमेरिका की अर्थव्यवस्था ही सीधे प्रभावित होने